नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। दिल्ली लीकर पॉलिसी केस में पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने अब सीबीआई को कोर्ट में घसीटा है। दरअसल यह मामला बेहद ही गंभीर और दिलचस्प भी है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस दिल्ली लीकर पॉलिसी को स्कैम बताया गया है और जिन आरोपियों के आधार पर पूरा केस इन जांच एजेंसियों ने तैयार किया है, उसके 3 मुख्य आरोपी जो हैं वो अब सलाखों के बाहर हैं और उसमें से अधिकतर ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। किसी ने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया, तो किसी ने बीजेपी का दामन थामा और मंगूटा रेड्डी को तो सीधे तौर पर बीजेपी से टिकट ही मिल गया है। अब क्या ही कहा जाए इस मामले में, और इस केस को लेकर साफ तौर पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला यहां दिखाई पड़ने लगता है। मोदी सरकार की जांच एजेंसियों की जुगलबंदी भी बहुत जबरदस्त होती है। एक की नैया डूबने लगे तो दूसरी एजेंसी सहारा बनकर सामने आ जाती है। खासकर दिल्ली के लीकर पॉलिसी स्कैम का जो मामला बनाया गया है, उसमें जब ईडी कमजोर पड़ने लगती है तो सीबीआई तुरंत एंट्री ले लेती है। इस वक्त जो हैरान करने वाली खबर सामने आई है कि इसमें कोर्ट ने भी बिना दूसरी पार्टी के पक्ष सुने ही सीबीआई को आंख मूंद कर यह आदेश दे दिया कि जाइए, आपको जो करना है पूछताछ कर लीजिए। अब यह मामला जिनके ऊपर है वो पूर्व सीएम की बेटी हैं, जिन्हें दिल्ली लीकर पॉलिसी केस में गिरफ्तार कर लिया गया, यानी के कविता को। के कविता जमानत की अर्जी लगाई हुई है। बेटे के इम्तिहान को लेकर, परीक्षा को लेकर उन्होंने एक हवाला दिया है और महिला होने के नाते कुछ विशेष छूट भी मांगी है। हालांकि इस मामले पर ईडी ने जबरदस्त विरोध किया, लेकिन ईडी को यह एहसास होने लगा कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ न हो जाए, कोर्ट से के कविता को राहत न मिल जाए, इसके लिए उन्होंने अपने दूसरे सहयोगी यानी सीबीआई की एंट्री करा दी। सीबीआई को तुरंत अनुमति भी मिल गई कि वो जाएं और जेल में के कविता से पूछताछ कर लें। और के कविता ने इस मामले में सीबीआई को फिर से कोर्ट में घसीट दिया कि भाई आपको अनुमति मिल गई, लेकिन हमारा पक्ष तो किसी ने सुना ही नहीं। यह क्या तरीका है कि अगर हमें जमानत मिल जाती तो सीबीआई पूछताछ करके कोई मुद्दा बनाकर उन्हें फिर सलाखों के पीछे रख देती। यह पूरी तैयारी चल रही थी। लेकिन अब इस मामले में जो हैरान करने वाली बात सामने आई है, वो जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए और समझिए कि ये दोनों जांच एजेंसियां किस हद तक जा पहुंची हैं किसी को फ्रेम करने के लिए। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर आज तक की रिपोर्ट है। कविता के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने शुक्रवार को अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सीबीआई को कविता से न्यायिक हिरासत के दौरान जेल में पूछताछ करने की अनुमति दी गई है। बीआरएस नेता के अधिवक्ता नितेश राणा ने कहा कि सीबीआई ने कविता को अर्जी के बारे में जानकारी नहीं दी और अदालत ने भी उनका पक्ष सुने बिना ही सीबीआई के पक्ष में आदेश पारित कर दिया। यह तो कमाल है। अब हालांकि इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जो जज मैडम सुनवाई कर रही है वो कावेरी बावेजा हैं, और कावेरी बावेजा अरविंद केजरीवाल के मामले में भी तुरंत ईडी को कहती है कि आपको जितनी मोहलत चाहिए लीजिए। के कविता के मामले में कहती है कि जितनी मोहलत चाहिए ले लीजिए, पूछताछ कीजिए, रिमांड पर लीजिए, जुडिशियल कस्टडी में भी भेजती हैं। चलिए ये तो ठीक है, आप करते जा रही हैं। हालांकि यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आरोपित पक्ष के बारे में कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, थोड़ी मोहलत दी गई कि सीबीआई को अनुमति यह मिली कि आप जब भी के कविता से इस मामले में पूछताछ करने जाएंगे तो 1 दिन पहले आप अग्रिम जानकारी देंगे। लेकिन अब इस मामले में दिलचस्प मोड़ यह आ गया कि अदालत ने भी, कावेरी बावेजा मैडम ने भी दूसरे पक्ष की अर्जी सुने बिना या फिर सीबीआई द्वारा आरोपित पक्ष को जानकारी दिए बिना जो कोर्ट से फैसला प्राप्त किया गया या कावेरी बावेजा ने जो आदेश जारी कर दिया, उसको यहां सीधे सीधे चुनौती दी गई है। अब इस मामले में क्या आशंका जताई गई है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। ये रिपोर्ट है इंडिया टीवी की। इसमें भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यहां कहा गया है, जो नितेश राणा है के कविता के वकील हैं, उन्होंने कहा, मुझे गंभीर आशंका है कि अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए सीबीआई ने सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया होगा।
उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति देने वाले उसके शुक्रवार के आदेश को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि उनका पक्ष नहीं सुना जाता। अदालत ने दलील सुनी और सीबीआई द्वारा कविता की याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगने के बाद मामले को 10 अप्रैल तक सुनवाई के लिए टाल दिया। हालांकि ईडी और सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है कि आपसे पूछताछ नहीं होगी। इस मामले में कोई आदेश उन्होंने पारित नहीं किया, वो करते ही नहीं है, वो बस मामले को सुनती है। जैसे ही ईडी का कहना होगा कि हमें बहुत गंभीर पूछताछ करनी है, तुरंत यहां से एक आदेश पारित होगा कि जाइए, आप मोहलत हम आपको देते हैं, 1 सप्ताह 15 दिन जाइए, इनसे पूछताछ करते रहिए। लेकिन अब सीबीआई की जब एंट्री हुई तो यहां पर अब के कविता के वकील ने सच्चाई सामने रख दी कि अदालती कार्रवाई जो भी हुई है वो भी हैरान कर देने वाली है। क्या जज मैडम ने इस बात की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया या फिर सीबीआई से क्रॉस भी नहीं किया कि क्या आपने के कविता को यही अर्जी के बारे में जानकारी दी है कि आप हमारे पास पहुंचे हैं और उनसे पूछताछ करना चाहते हैं? और यहां पर दूसरे पक्ष को सुने बिना ही जज मैडम ने कहा कि जाइए, पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि अब जब मामला दोबारा से याचिका के तौर पर उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अब सीबीआई से कहा है कि ठीक है, 10 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेंगे, लेकिन तब तक आप अब जवाब दाखिल कर दीजिए। यहां एक गजब का खेल समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया को भी यहां बाईपास करने की कोशिश हो रही है। इसे एकदम से धज्जियां उड़ाते हुए देखा जा सकता है। देखिए, इंडिया टीवी पर जो रिपोर्ट है कि दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता के कविता ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत में याचिका दायर कर उसके आदेश को वापस लेने का आग्रह किया, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को उनसे तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी। सीबीआई आबकारी नीति मामले में भ्रष्टाचार के पहलू की जांच कर रही है। कविता के वकील नितेश राणा ने अदालत को बताया कि सीबीआई ने उनके पीठ पीछे उनसे पूछताछ करने की अनुमति मांगने वाली याचिका दायर करके कानून की उचित प्रक्रिया को भी विफल कर दिया है। यह खुले तौर पर सबसे बड़ा उल्लंघन है। और के कविता ने तो जबरदस्त क्लास लगाई थी। आपको बता दें कि के कविता ने कहा कि जिस शराब नीति घोटाले की बात ये लोग कह रहे हैं, उसके जो 3 आरोपी थे उसमें से तो सबके सब बीजेपी से जुड़े हुए। किसी ने बीजेपी को चंदा दे दिया, किसी को बीजेपी से टिकट मिल गया और किसी ने तो बीजेपी का दामन जब थामा है सरकारी गवाह बनकर तो उन्हें जमानत भी मिल गई है। इस संबंध में ईटीवी भारत की एक रिपोर्ट है, जरा वो भी अपने स्क्रीन पर आप देखिए। यहां कहा जा रहा है ईटीवी भारत पर कि कविता फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने 26 मार्च को के कविता को 9 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पेशी के दौरान के कविता ने कहा था कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बल्कि राजनीतिक लॉन्ड्रिंग का मामला है। यह एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है, हम बेदाग बेकसूर साबित होंगे। कविता ने कहा था कि एक आरोपी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, दूसरे आरोपी को बीजेपी से टिकट मिला है और तीसरे आरोपी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा दिया। अब ये लोग तो बड़े मौज में हैं, जो नहीं झुके वो सब सलाखों के पीछे हैं। के कविता जो तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी हैं, उनके साथ भी यही सलूक किया जाने लगा। और इनके वकील ने जब पोल खोल किया कि जुडिशरी से इस तरीके के आदेश, एक तरफा आदेश जारी होने लगे हैं, वो भी हैरान कर देने वाला मामला है। यहाँ सीबीआई की चालाकी तो है, लेकिन जो जज हैं क्या उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया? अब जब के कविता के वकील ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि जज मैडम आपने तो हमारे पक्ष सुने बिना ही सीबीआई को आंख मूंद कर परमिशन दे दिया है, मतलब दूसरे पक्ष की कोई जरूरत नहीं है। सीबीआई जो कह दे, ईडी जो कह दे, फैसला उसे हिसाब से आ जाएगा। लेकिन जरा गौर कीजिए, आज तो मामला इतना दूर तक पहुंचा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में जो मंत्री हैं आतिशी,
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सवाल पूछे और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के इस शराब नीति घोटाले के आरोपियों से जुड़े कनेक्शन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अब ऐसे में तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्हें ईडी समन भेजकर गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती। क्या उन्होंने 5 पॉइंट में आरोप लगाए वो हम आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छे से ग्राफिक्स में यहां पर बताने की कोशिश हुई है। ईडी से आपके 5 सवाल। पहला, शरथ रेड्डी और बीजेपी के बीच 55 करोड़ की मनी ट्रेल में ईडी ने अब तक क्या जांच की। दूसरा पॉइंट, इस मनी ट्रेल में ईडी बीजेपी को आरोपी कब तक बनाएगी। तीसरा पॉइंट, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को समन कब जाएगा, छापा कब पड़ेगा और गिरफ्तारी कब होगी। चौथा, मंगूटा रेड्डी को एनडीए से टिकट मिला, इस बीच पैसे की लेन देन तो नहीं हुई, ईडी ने क्या जांच की इस पर। पांचवा पॉइंट, क्या ईडी ने एमएसआर के चुनाव प्रचार पर खर्च होने वाले पैसों की जांच शुरू की। आतिशी मंत्री आप, उन्होंने जो सवाल पूछे हैं इसका जवाब क्या होगा। यहां तो खुले तौर पर कोई भी कह सकता है कि आम आदमी पार्टी को फ्रेम करने के लिए जांच एजेंसियों का भरपूर दुरुपयोग किया गया है। संजय सिंह की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी में नया जोश है। ये लोग उपवास भी कर रहे हैं और केजरीवाल की रिहाई के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब जब ईडी की पोल खुलने लगी, ईडी को लगने लगता है कि वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ सकती है, तो फिर सीबीआई की एंट्री होती है, वो भी अजीबोगरीब तरीके से। और इस मामले में के कविता के वकील ने सीबीआई के भी होश उड़ा दिए हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ जज पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफा यह आदेश जारी कैसे होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।